अकेलेपन का ये दर्द हम सब ने महसूस किया है, कभी चुपचाप रोते हुए, कभी मुस्कुराहट के पीछे छुपाते हुए। लेकिन सोचिए, अगर यही अकेलापन बोझ न होकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो? अगर वो पिंजरा जिसमें आप कैद महसूस करते हो असल में आपके लिए आज़ादी का दरवाज़ा खोल दे तो? आज मैं आपको एक ऐसी किताब की बात करने जा रहा हूँ, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, जो बताती है कि कैसे लॉनलीनेस को सॉलिट्यूड में बदला जा सकता है। यानी अकेलापन अब सज़ा नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। रेणुका गवरानी एक युवा और भावुक लेखिका हैं, जो अपनी लेखनी के माध्यम से आत्म खोज और आत्म स्वीकृति की बातें करती हैं। उनकी किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन में उन्होंने अकेलेपन को एक बोझ नहीं बल्कि आत्म विकास का एक अवसर बताया है। रेणुका का मानना है कि समाज में अकेलेपन को नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में अपनाया। उनकी किताब में रेणुका ने अकेलेपन को एक जंजीर के रूप में नहीं, बल्कि एक घर के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां व्यक्ति अपने आप से जुड़ सकता है और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकता है। ये किताब उन सभी के लिए है जो अकेलेपन को एक बोझ नहीं, बल्कि आत्मविकास का एक अवसर मानते हैं। आज हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे क्यों अकेलेपन से डरना हमारी सबसे बड़ी भूल है, कैसे लोनलीनेस एक केज की तरह हमें कैद कर लेती है, और कैसे उसी केज की चाबी हमारे हाथों में होती है, जो हमें आज़ाद करके सॉलिट्यूड के होम तक पहुंचाती है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी अकेलेपन का दर्द महसूस किया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, और मैं वादा करता हूँ मुझे जो शब्द मिलेंगे मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो बातें आप आगे सुनेंगे वो आपकी आंखें खोलेंगी और शायद आपके अकेलेपन को हमेशा के लिए बदल देंगी। अकेलेपन के दो पहलू, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड का फ़र्क समझें। कैसे अकेले रहना डर नहीं बल्कि सुकून और ताकत दे सकता है। दोस्तों, अक्सर हम अकेलेपन को सिर्फ खालीपन की तरह देखते हैं। हम सोचते हैं कि जब हम अकेले हैं तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते, और शायद कोई हमें समझ भी नहीं रहा। यही होता है लोनलीनेस, वो केज जिसमें हमारी सोच फंस जाती है। लोनलीनेस में हम महसूस करते हैं कि हमारी ज़िंदगी अधूरी है, हमारी खुशियाँ दूसरों की कंपनी से जुड़ी हैं, और हमारा सेल्फ वर्थ लोगों की मौजूदगी से तय होता है। ये केज धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देता है, हमारी क्रिएटिविटी को रोकता है, और हमें डराता है कि हम अकेले रहकर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, सोचिए, क्या सच में अकेले रहना इतना डरावना है, या डर हमारी परसेप्शन में है? कभी कभी हम खुद को दूसरों की नज़रों और समाज की उम्मीदों के हिसाब से जकड़ लेते हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर की आवाज़ सुनना सीखते हैं तो वही अकेलापन हमें अपनी असली ताकत दिखाता है। रेणुका गवरानी इस किताब में बहुत साफ शब्दों में बताती हैं कि अकेले रहना वीकनेस नहीं, बल्कि इनर स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा रास्ता है। ये वही पॉइंट है जहां सॉलिट्यूड शुरू होती है। सॉलिट्यूड का मतलब है अकेले रहते हुए खुद से जुड़ना। ये सिर्फ फिजिकल आइसोलेशन नहीं है, बल्कि मानसिक और इमोशनल कनेक्शन की स्टेट है। जब आप सॉलिट्यूड में होते हैं, आप अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं। आप समझ पाते हैं कि आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स और आपकी ड्रीम्स सिर्फ आपके हैं, और उन्हें वैलिडेट करने की ज़रूरत किसी और की अप्रूवल की नहीं है। और आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि वही अकेलेपन में बिताया गया समय आपको इनर स्ट्रेंथ दे रहा है। ये समय आपको अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ और डाउट्स से फेस करने का मौका देता है, बिना किसी जजमेंट के। और सबसे बड़ी बात, सॉलिट्यूड में आप अपने असली सेल्फ के साथ कनेक्शन महसूस करते हैं, जो भीड़ में या दूसरों की कंपनी में संभव नहीं होता। कल्पना कीजिए कि आप भीड़ में हैं, चारों तरफ लोग हैं, लाफ्टर, बातें, नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, लेकिन फिर भी आपका मन खाली है, कुछ महसूस नहीं हो रहा। यह है लोनलीनेस। ये केज है, आप सराउंडेड हैं लेकिन आइसोलेटेड फील करते हैं। अब दूसरा सिनेरियो सोचिए, आप एक शांत पार्क में अकेले बैठे हैं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ हवा की हल्की आवाज़ और आपका ब्रीदिंग। आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस को सोच रहे हैं, अपनी फेलियर्स और अचीवमेंट्स को रिव्यू कर रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि आप सेफ हैं, आप खुद के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल हैं। यही है सॉलिट्यूड। ये आपका होम है, एक ऐसी जगह जहां आप खुद को जान सकते हैं,
समझ सकते हैं और अपनी इनर क्लैरिटी पा सकते हैं। रेणुका गवरानी यह भी बताती हैं कि लोनलीनेस और सॉलिट्यूड का फर्क सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में नहीं होता, यह माइंडसेट का फर्क है। लोनलीनेस उस समय आती है जब आप खुद को डर, इनसिक्योरिटी और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के फिल्टर से देखते हैं। सॉलिट्यूड तब आती है जब आप खुद को जजमेंट फ्री, सेल्फ एक्सेप्टिंग और इंटरनली कनेक्टेड देखते हैं। सच कहूं तो सॉलिट्यूड में आप अपनी सबसे सच्ची सेल्फ से मिलते हैं। ये वही जगह है जहां आपकी क्रिएटिविटी अनलॉक होती है। वहां आप लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं या बस सोच सकते हैं कि आपने अपने जीवन में क्या सीखा और क्या सीखना बाकी है। ये हीलिंग का स्टेज है जहां आप अपने इमोशनल वुंड्स को प्रोसेस करते हैं और खुद के लिए नए पॉसिबिलिटीज खोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सॉलिट्यूड आपको इंडिपेंडेंस सिखाता है। आप सीखते हैं कि आपकी खुशी और पीस किसी और पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके अपने चॉइसेस और माइंडसेट पर आधारित है। इस प्रोसेस में आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं और जीवन के हर डिसीजन में एम्पावर्ड महसूस करने लगते हैं। आप पाते हैं कि आपकी खुशी, आपकी पीस और आपकी ग्रोथ किसी और पर डिपेंड नहीं करती, आप खुद में कंप्लीट हैं। रेणुका इसे ऐसे शब्दों में कहती हैं, लोनलीनेस वॉज माई केज बट सॉलिट्यूड बिकेम माई होम। यानी वही जो कभी आपकी जिंदगी को रोकता था, वही आपके लिए सेफ स्पेस बन सकता है अगर आप उसे समझें और एक्सेप्ट करें। दोस्तों, मुझे बताओ कि कब आपने सच में अकेले रहकर अपने अंदर की आवाज सुनी थी? क्या वह सुबह की चाय थी, कोई शाम का वॉक या रात का सन्नाटा, जब आपने अपने इमोशंस पर ध्यान दिया? सोचिए, वही छोटे छोटे पल ही आपके लिए सॉलिट्यूड के बीज होते हैं। यदि आप उन्हें कॉन्शियसली अपनाना सीखें तो लोनलीनेस कभी केज नहीं रहेगी और सॉलिट्यूड आपका सबसे सुरक्षित होम बन जाएगी। अकेले होने से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेलापन, खालीपन और रिजेक्शन है। लेकिन सही समझ के साथ सॉलिट्यूड हमारी सबसे बड़ी ताकत और क्लैरिटी का रास्ता बन सकता है। दोस्तों, अकेलेपन का डर केवल मन का इल्यूजन नहीं है, यह हमारे बचपन से गहराई तक बसा हुआ एक बिलीफ है। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे चारों तरफ यही मैसेज मिलता था, दोस्त बनाओ, खेलो, लोगों के साथ रहो, अकेले मत बैठो। शायद हमें एहसास भी नहीं होता कि यह सलाह हमारी जिंदगी की परसेप्शन पर कितना असर डालती है। धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि अकेले रहना गलत है, असामाजिक है और इससे हमें अनवांटेड या रिजेक्टेड महसूस होने लगेगा। यही बिलीफ धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। लेकिन यही वे हिस्सा है जहां रेणुका गवरानी हमें जेंटली समझाती हैं कि हमारे भीतर जो डर बैठ गया है वह असली नहीं है, यह सिर्फ हमारी कंडीशनिंग है। समाज ने हमें यह सिखाया कि सोशल इंटरैक्शन ही सफलता, खुशी और एक्सेप्टेंस की निशानी है। लेकिन असलियत यह है कि अकेलापन बुरा नहीं है, यह केवल हमारी नज़र का फ़र्क है। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड को कंफ्यूज करने की वजह से हम डरते हैं। लोनलीनेस में हम खुद को आइसोलेटेड महसूस करते हैं, जैसे कोई इनविजिबल पिंजरा हमारे चारों तरफ है। सॉलिट्यूड में हम खुद से मिलते हैं, अपनी इनर वर्ल्ड को डिस्कवर करते हैं और वहीं हमारी असली शक्ति जन्म लेती है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरीज, सबसे सुंदर पोएम्स और संगीत की रचनाएं, सबसे इनोवेटिव आइडियाज अधिकांश अकेलेपन के क्षणों में जन्मे हैं। आइजैक न्यूटन ने जब अपने गार्डन में अकेले समय बिताया, तभी गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया। बेथोवन ने अकेले समय बिताकर अपनी सबसे प्रसिद्ध सिम्फनीज कंपोज की। यहाँ लेसन ये है कि क्रिएटिविटी और इनसाइट अक्सर अकेलेपन में ही खिलते हैं, क्योंकि तब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, आपकी सोच स्पष्ट होती है और आपका इनर माइंड खुला होता है। हमारा रोज़मर्रा का जीवन इसे चैलेंज करता है। हम हमेशा सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और लोगों की अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं। ऐसे में हमारी माइंड लगातार एक्सटर्नल वर्ल्ड की नॉइज़ में डूब जाती है। रेणुका गवरानी हमें सिखाती हैं कि अगर आप सच में खुद को समझना चाहते हैं, अपनी इमोशंस को फील करना चाहते हैं और अपने डिसीजंस में क्लैरिटी चाहते हैं, तो आपको सॉलिट्यूड के लिए समय निकालना होगा। ये डर जो शुरुआत में एंग्जाइटी और डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर एक हीलिंग और एम्पावरिंग एक्सपीरियंस में बदल जाता है। एक लड़की को लेकर सोचिए जो ऑफिस और सोशल लाइफ में हमेशा घिरी रहती है। उसके चारों तरफ लोग हैं, लेकिन वो अक्सर एम्प्टी और एग्जॉस्टेड महसूस करती है।
एक दिन उसने डिसाइड किया कि वह 30 मिनट अकेले पार्क में बैठेगी, सिर्फ अपनी सांसों और थॉट्स को ऑब्जर्व करेगी। शुरू में उसे अजीब, लोनली और अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि यह समय उसके लिए क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस लेकर आता है। उसने अपने गोल्स को रीडिफाइन किया, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझा और रिलेशनशिप्स में भी खुद को ज़्यादा सेंटर्ड महसूस किया। यही रेणुका की कोर टीचिंग है। अकेलेपन से डरना नेचुरल है, लेकिन जब इसे एम्ब्रेस किया जाता है तो वही हमें मजबूत, अवेयर और सेल्फ रिलायंट बनाता है। अकेलेपन का डर कई बार हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास या पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी जुड़ा होता है। किसी ने रिजेक्शन या नेग्लेक्ट महसूस किया होता है तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली सॉलिट्यूड को अनसेफ मान लेता है। रेणुका गवरानी ने इसे ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया है कि सेल्फ अवेयरनेस और जेंटल सेल्फ एक्सप्लोरेशन के जरिए हम इस फियर को समझ सकते हैं और धीरे धीरे डिसॉल्व कर सकते हैं। शी एम्फसाइजेस कि यह प्रोसेस कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये एक नर्चरिंग और पेशेंट प्रैक्टिस है। जर्नलिंग, मेडिटेशन, शॉर्ट वॉक्स या इंटेंशनल अलोन टाइम की आदत डालकर हम लोनलीनेस को केज से निकालकर सॉलिट्यूड को होम बना सकते हैं। एक और रिलेटेबल स्थिति सोचिए, एक स्टूडेंट जो एग्जाम स्ट्रेस और पीयर प्रेशर से घिरा हुआ है। वह कभी खुद से समय नहीं ले पाता, उसके अंदर एंग्जाइटी बढ़ती है, सेल्फ डाउट होता है। लेकिन अगर वह रोजाना 10 से 15 मिनट अकेले बैठकर अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को समझने की प्रैक्टिस करता है तो वह न केवल स्ट्रेस को हैंडल करना सीखता है बल्कि अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी समझता है। यही सॉलिट्यूड का सबसे बड़ा लाभ है। ये डर को डिसॉल्व करता है और सेल्फ ट्रस्ट पैदा करता है। तो दोस्तों, बात बस इतनी सी है, अकेलेपन से डरना नेचुरल है क्योंकि हमारा माइंड कंडीशन्ड है, लेकिन यह डर केवल टेम्पोरेरी है। जैसे जैसे आप खुद से जुड़ते हैं, अपने इमोशंस और थॉट्स को एक्सेप्ट करते हैं, वही लोनलीनेस धीरे धीरे एम्पावरिंग सॉलिट्यूड में बदल जाती है। रेणुका गवरानी हमें यही सिखाती हैं, अकेलेपन का डर सिर्फ हमारी परसेप्शन है और सॉलिट्यूड हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज आपने कितनी बार खुद के साथ बैठकर अपनी फीलिंग्स को सुना है? और जब आप ऐसा करते हैं, क्या आपको क्लैरिटी और सुकून मिला है? यदि आप इस सवाल का जवाब दिल से देंगे तो समझ जाइए कि सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस ही आपका सबसे बड़ा टूल है जो आपको हर चैलेंज, हर अनसर्टेनिटी और हर इमोशनल स्ट्रगल में गाइड करेगा। अकेले रहना एक कला है। रेणुका गवरानी कहती हैं कि अकेले रहना सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना लोगों के साथ रहना। अक्सर हम सोशल इंटरेक्शंस और एक्सटर्नल वैलिडेशन में इतने उलझे रहते हैं कि अपनी खुद की इनर वॉइस को सुनना भूल जाते हैं। सॉलिट्यूड यानी अकेले समय बिताना केवल बैठना या शांत रहना नहीं है। ये एक आर्ट है, एक स्किल जिसे सीखने के लिए पेशेंस, अवेयरनेस और खुद से ईमानदार कनेक्शन चाहिए। सोचिए, एक लड़की है, नाम रखते हैं अनान्या। उसने हाल ही में अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया। शुरू में जब वह अपने कमरे में अकेली होती है तो लोनलीनेस उसे केज की तरह लगती है। वह रोती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, खुद को दोष देती है। क्या मैं इतनी गलत थी? क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगी? यही वह स्टेज है जहां ज्यादातर लोग पैनिक में सोशल डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। दोस्तों से मिलने, नेटफ्लिक्स पर टाइम बिताने या किसी और एक्टिविटी में खुद को इमर्स करने लगते हैं। लेकिन रेणुका का पॉइंट यही है कि यही लोनलीनेस का अनकंफर्टेबल फेज ही सेल्फ डिस्कवरी का डोरवे है। जब अनान्या ने डिसाइड किया कि वह इस समय को इग्नोर नहीं करेगी बल्कि इसे समझने की कोशिश करेगी, तो उसकी जर्नी बदल गई। उसने स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू किया। वह लिखने लगी, अपने इमोशंस को डायरी में उतारना। यह सिंपल एक्ट ही उसका पहला हीलिंग टूल बन गया। राइटिंग ने उसे अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद की। इसके साथ ही उसने मेडिटेशन शुरू किया, सिर्फ 10 से 15 मिनट रोज, जहां वह अपनी सांसों और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करती। शुरुआत में उसे डर और रेस्टलेसनेस महसूस होता, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी माइंड की क्लैरिटी दिखने लगी। उसने महसूस किया कि अकेले रहकर भी वह सेफ है और ये टाइम उसका अपने साथ होने का समय है। रेणुका गवरानी एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट देती हैं। जब आप अकेले होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछा जाता है, मैं कौन हूं जब मेरे पास कोई और नहीं है? अनान्या ने यही सवाल अपने आप से पूछा। ये सवाल इनिशियल स्टेज में अनकंफर्टेबल था
क्योंकि उसमें अकाउंटेबिलिटी सिर्फ खुद के लिए थी। कोई एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन या वैलिडेशन नहीं था, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट ही उसकी ग्रोथ का कैटलिस्ट बन गया। धीरे धीरे उसने जाना कि उसका हैप्पीनेस और आइडेंटिटी किसी और के प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करती। इस प्रोसेस में अनन्या ने धीरे धीरे अपने पैटर्न्स और बिलीव्स को समझा। उसने रियलाइज़ किया कि उसके कई फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ एक्सटर्नल वर्ल्ड से नहीं, बल्कि खुद के भीतर के जजमेंट से आए थे। सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन ने उसे ट्रांसफॉर्म किया। हार्ट ब्रेक अब सिर्फ दर्द नहीं रहा, यह सीखने और खुद को समझने का अवसर बन गया। सॉलिट्यूड में बिताया गया हर पल उसे एम्पावर्ड बनाता गया। रेणुका गवरानी इसे ब्यूटिफुली समराइज करती हैं कि अकेले रहना केवल एक्सटर्नल आइसोलेशन नहीं है, ये इनर कनेक्शन की कला है। जब हम अपने इमोशंस, थॉट्स और फियर्स को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो अकेलापन हमारा केज नहीं बल्कि हमारा सैंक्चुअरी बन जाता है। दोस्तों, यही टर्निंग पॉइंट है, वही पहला मोमेंट जब आप लोनलीनेस को फियर की तरह नहीं देखते बल्कि एक टीचर के रूप में अपनाते हैं। सॉलिट्यूड में बिताया गया समय आपके लिए क्लैरिटी, सेल्फ लव और इनर स्ट्रेंथ का कंटिन्यूअस सोर्स बन जाता है। यही वह कला है जिसे रेणुका कहती हैं कि हर इंसान को सीखना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं सॉलिट्यूड के फायदों की, यानी अकेलेपन में छिपी ताकत, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और खुद से जुड़ने का रास्ता। दोस्तों, अकेलेपन में डरने की आदत हमारे समाज और बचपन की कंडीशनिंग की वजह से आती है, लेकिन जैसे ही हम इसे एम्ब्रेस करना सीखते हैं वैसे ही सॉलिट्यूड की शक्ति हमारे सामने खुलती है। और यही शक्ति हमें क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, इमोशनल हीलिंग और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग देती है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला, क्लैरिटी, अपने विचारों को साफ साफ देखना। सबसे पहली चीज जो सॉलिट्यूड हमें देता है वह है क्लैरिटी। जब आप अकेले होते हैं तो कोई एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, कोई नॉइज नहीं होती, कोई ओपिनियन नहीं होती, बस आप और आपकी सोच। यही वो समय है जब आप अपने जीवन की डिसीजंस पर शांतिपूर्वक विचार कर सकते हैं। एक स्टूडेंट को जो करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है, हर तरफ सलाहें आ रही हैं, दोस्तों से, माता पिता से, इंटरनेट से, मन भ्रमित है और कोई रास्ता साफ नहीं दिखाई देता। लेकिन जब वह थोड़ी देर के लिए अकेले बैठता है, अपना जर्नल खोलता है और सवाल पूछता है, मुझे सच में किस विषय में इंटरेस्ट है, कौन सी एक्टिविटी मुझे इनर सेटिस्फैक्शन देती है, तभी वह क्लैरिटी पाता है। उसे समझ आता है कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस उसकी चॉइस को डिक्टेट नहीं कर सकती। यही सॉलिट्यूड की ताकत है। यह आपको अपने विचारों और इमोशंस को क्लियर करने का मौका देती है ताकि आप इन्फॉर्म्ड और कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सकें। दूसरा है क्रिएटिविटी, नए कनेक्शंस बनाना। दूसरी शक्ति जो सॉलिट्यूड देती है वह है क्रिएटिविटी। जब आप अकेले होते हैं आपका दिमाग फ्री होता है, आपको किसी की जजमेंट की चिंता नहीं होती। इस स्पेस में आपके सबकॉन्शियस माइंड के अलग अलग आइडियाज़ और मेमोरीज आपस में जुड़ते हैं और कुछ अनोखी इनोवेटिव चीज़ें जन्म लेती हैं। स्टीव जॉब्स इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वह अक्सर लंबे वॉक्स पर अकेले जाते थे, कोई नहीं, बस वह और उनका दिमाग। वहीं वॉक्स में उन्होंने एप्पल के कई रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ कंसीव किए। यही दिखाता है कि सॉलिट्यूड सिर्फ समय बिताना नहीं है, ये आपके क्रिएटिविटी का प्लेग्राउंड है। अगर आप भी अपने आइडियाज़ में स्टक महसूस कर रहे हैं तो एक शांत जगह, सिर्फ अपने साथ समय बिताना आपको नए कनेक्शंस और सॉल्यूशंस खोजने में मदद कर सकता है। तीसरा फायदा, इमोशनल हीलिंग, खुद को हील करने का मौका सॉलिट्यूड का तीसरी और सबसे शक्ति फायदा है। इमोशनल हीलिंग। जीवन में हर कोई कभी ना कभी हार्ट ब्रेक, फेलियर या डिसअपॉइंटमेंट से गुजरता है। ऐसे समय में सॉलिट्यूड आपके लिए थेरेपी का काम करती है। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें जज नहीं करते, तब धीरे धीरे अंदर का दर्द कम होने लगता है। अपने दर्द को महसूस करने से मत डरिए, क्योंकि वही आपको मजबूत बनाता है। हर अकेले पल में आप अपने अंदर की हीलिंग और शक्ति की खोज कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ब्रेकअप के बाद पूरी तरह टूट गया है। पहले वह लगातार सोशल इंटरेक्शन में घिरकर, लोगों से सलाह लेकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ दिनों तक अकेले रहकर उसने खुद से बातचीत की, जर्नल लिखा, मेडिटेशन किया और थेरेपी सेशंस लिए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके अंदर फिर से शक्ति और आत्मविश्वास लौट रहा है। यही सॉलिट्यूड का मिरेकल है। ये आपके इमोशनल वुंड्स को हील करती है
और आपको इनर स्ट्रेंथ देती है। चौथा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, असली खुद से मिलना। और आखिरी लेकिन सबसे प्रोफाउंड फायदा है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। भीड़ में हम अक्सर मास्क्स पहनते हैं, हम वही दिखाते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे, लेकिन सॉलिट्यूड में आप मास्क हटा देते हैं। कोई रोल प्ले नहीं, कोई प्रिटेंशन नहीं, बस आप और आपकी इनर रियलिटी। आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं जब कोई मुझे जज नहीं कर रहा, या मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मेरे वैल्यूज़ क्या हैं। यही समय है जब आप अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, पैशंस और फियर्स को पहचानते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस आपके लाइफ में डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ के लिए फाउंडेशन बनाती है। जब आप सॉलिट्यूड को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे यह केवल अलोन टाइम नहीं रह जाता, यह आपका सशक्त टूल बन जाता है। आपको डिसीजंस में क्लैरिटी देती है, क्रिएटिविटी अनलॉक करती है, इमोशनल हीलिंग और रेजिलियंस देती है, और आपके असली सेल्फ से कनेक्शन बनाती है। रेणुका गवरानी इसे बहुत खूबसूरती से इस तरह डिस्क्राइब करती हैं, लोनलीनेस एक पिंजरा है, लेकिन जब आप इसे समझते हैं और एम्ब्रेस करते हैं तो वही सॉलिट्यूड आपका होम बन जाता है। यही होम आपको अंदर से मजबूत, सेंटर्ड और एम्पावर्ड बनाता है। अकेलेपन से डरना छोड़िए, उसे अपनाइए और देखें कैसे वही आपको सबसे मजबूत और सेंटर्ड बनाता है। दोस्तों, कभी सोचिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन से पल महसूस किए हैं जब आप अकेले थे और वही पल आपको अंदर से सबसे ज़्यादा मजबूत महसूस करा रहे थे। क्या वह कोई लंबी पहाड़ों की यात्रा थी जहां आप सिर्फ प्रकृति और अपनी सांसों के साथ थे, या कोई रात का शांत वॉक जब शहर की आवाज़ें पीछे रह गईं और सिर्फ आप और आपके विचार थे, या शायद कोई सुबह का शांत पल जब सूरज की पहली किरण आपको अपने अंदर झांकने का मौका दे रही थी। इन पलों में जो आप महसूस करते हैं वही आपकी इनर स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा सबूत है। यह आपको दिखाता है कि लोनलीनेस हमेशा वीकनेस नहीं होती, बल्कि यह आपके अंदर छुपी हुई शक्ति और अवेयरनेस को उजागर करने का अवसर है। रेणुका गवरानी इसे बहुत खूबसूरती से इस तरह समझाती हैं, लोनलीनेस यानी अकेलापन तब तक एक पिंजरा है जब तक हम उसे सिर्फ डर और डिस्कम्फर्ट के रूप में देखते हैं। जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं कि यह नेचुरल और टेम्पररी फीलिंग है और उसे एक्सप्लोर करते हैं, तभी वही लोनलीनेस ट्रांसफॉर्म होकर हमारे लिए सॉलिट्यूड यानी सुरक्षित और नर्चरिंग एकांत बन जाती है। ये सॉलिट्यूड सिर्फ आराम या कंफर्ट देने वाली चीज़ नहीं है, ये हमें हमारे असली सेल्फ से मिलाने वाली जगह है। यहाँ हम अपनी इमोशंस को समझ सकते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ पर ध्यान दे सकते हैं और खुद के सबसे अच्छे वर्जन बनने का मौका पा सकते हैं। जब आप अकेले अपने आप से मिलते हैं, बिना किसी जजमेंट के सिर्फ अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, तब आप डिस्कवर करते हैं कि आप में कितनी ताकत, क्रिएटिविटी और क्लैरिटी छुपी हुई है। यही वह रीज़न है कि सॉलिट्यूड को अपनाना इतना ज़रूरी है। यह आपके भीतर की ग्रोथ का रास्ता खोलता है जो भीड़ और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस में कभी नहीं मिल सकता। लोनलीनेस को डर और डिस्कम्फर्ट की नज़र से मत देखिए, उसे अपनाइए, उसे समझिए और एक्सप्लोर कीजिए। फिर देखिए वही लोनलीनेस आपका सेफ स्पेस, आपका होम और आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। दोस्तों, आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में कई लोग खुद को खो चुके हैं। हम हर वक्त दौड़ते रहते हैं, स्टडीज़, वर्क, सोशल लाइफ और एक्सपेक्टेशंस के बीच, और अक्सर ये भूल जाते हैं कि अपने अंदर भी कुछ होना चाहिए। रेणुका गवरानी की यह किताब उन्हीं लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स जो करियर या आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, जिन्हें नहीं पता कि उनकी सही दिशा क्या है, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो डेली हसल में इतने घिरे रहते हैं कि खुद से जुड़ने का समय ही नहीं मिलता, वो लोग जो ब्रोकन रिलेशनशिप्स या पर्सनल लॉसेस से गुजर रहे हैं और सोचते हैं कि अकेले रहना पनिशमेंट है, और हर वह इंसान जो भीड़ में रहते हुए भी खुद को खाली और डिस्कनेक्टेड महसूस करता है। ये किताब आपको दिखाती है कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ब्लेसिंग है। यह आपको सिखाती है कि सॉलिट्यूड का सही इस्तेमाल करके आप क्लैरिटी पा सकते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ खोज सकते हैं और खुद के सबसे अच्छे वर्जन से मिल सकते हैं। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें सबसे बड़ी सीख देती है कि अकेलापन कोई दुश्मन नहीं है। ये कोई जेल या पिंजरा नहीं है जिसमें हम फंस गए हैं, बल्कि यह वो दरवाज़ा है जो हमें हमारे सबसे सच्चे सेल्फ से मिलाने वाला है। सोचकर देखो, जब आप अपने अकेलेपन को डर के बजाय एक अवसर के रूप में अपनाते हैं तो क्या होता है? आपको
क्लैरिटी मिलती है अपने विचारों, अपने गोल्स और अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने की। आपको क्रिएटिविटी मिलती है, नए आइडियाज़ और सॉल्यूशंस आपके दिमाग में जन्म लेते हैं। आपको हीलिंग मिलती है, पुराने इमोशनल वुंड्स धीरे धीरे भरते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको सेल्फ लव मिलती है, अपने आप को समझने, अपनाने और प्यार करने की ताकत। अकेले रहना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यही रेणुका गवरानी की किताब का कोर मैसेज है। जब हम खुद के साथ अकेले समय बिताते हैं, तब हम दूसरों की उम्मीदों और भीड़ की आवाज़ से बाहर निकलकर अपने इनर वर्ल्ड से जुड़ते हैं। यही जुड़ाव हमें सेंटर्ड, स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड बनाता है। दोस्तों, क्या आप अपने अकेलेपन से भागेंगे या उसे अपनाकर अपनी ताकत बनाएंगे? ये चॉइस आप पर है। और मैं आपसे थोड़ा चैलेंज करना चाहता हूँ। आज के दिन सिर्फ 1 घंटा अपने आप के साथ बिताइए। अपने मोबाइल को दूर रखिए, किसी शांत जगह पर जाइए या बस अपने कमरे में बैठकर अपनी थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए। ये छोटा सा एक्ट आपको महसूस कराएगा कि सॉलिट्यूड कितना हीलिंग और एम्पावरिंग हो सकता है। रेणुका गवरानी अपने शब्दों में कहती हैं, लोनलीनेस वॉज माई केज बट सॉलिट्यूड बिकेम माई होम। यानी वही अकेलापन जिसे आप वीकनेस समझते थे, जब आप उसे अपनाते हैं, वह आपके लिए होम, कंफर्ट और स्ट्रेंथ बन जाता है। तो दोस्तों, ये आपकी इन्विटेशन है। अपने अकेलेपन को डर या लोनलीनेस की केज मत बनने दीजिए। उसे अपनाइए, एक्सप्लोर कीजिए और अपने लिए उसका होम बनाइए। और अगर आप सच में इस जर्नी को डीपन करना चाहते हैं, तो मैं आपको इनकरेज करूंगा। खुद से किताब पढ़िए, खुद से इंसाइट्स निकालिए, खुद के अनुभवों में इसे अप्लाई कीजिए। एक दिन अकेले बिताना, अपने इमोशंस को समझना और खुद से जुड़ना शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिस है। इसे अपनाइए और देखिए कैसे लोनलीनेस धीरे धीरे सुकून, शक्ति और क्लैरिटी में बदलती है। दोस्तों, याद रखो, अकेलेपन में छुपी शक्ति को पहचानिए और उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा एलाय बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी किताबों की समरी लाते हैं जो वाकई आपको बदल दे। अब आप आज़ाद हैं। थिंक IQ को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखो और आगे बढ़ते रहो। हम सब एक साथ एक सफ़र पर हैं।